हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। आइए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान सीखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। अर्थात जहाँ पर था शब्द आ जाए वहाँ पे हमको जान लेना है कि अब पास्ट की बात हो रही है। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था। ऐसे हम लोग पहचानते हैं कि प्रेजेंट का क्या है, पास्ट का क्या है। जहाँ प्रेजेंट का रहेगा वहाँ पे है रहेगा, जहाँ पे पास्ट का रहेगा वहाँ पे था रहेगा। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे आदि होते हैं। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझते हैं। अब एग्जाम्पल है हमारा, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। सबसे पहली बात, यहाँ पे रहा था आ गया है, इसलिए हम तुरंत ही पहचान जाएंगे यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पे कल की बात हो रही है, कल तो पास्ट में ही होता है ना, वो हमारा बीत चुका है, इसलिए वह पास्ट की बात हो रही है। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, यह हम तुरंत पहचान लेंगे कि अब पास्ट की बात हो रही है। और यह रहा था आ गया, इसलिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस तुरंत पहचान लेंगे। अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या बोल रहा है? फार्मूला हमारा बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ करना है और यहाँ पे वर्ड की फोर्थ फॉर्म भी यूज़ करना है। फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी होता है। आप लोग ना जानते हो तो जान लीजिए, मैंने अपने पीछे वीडियो लेक्चर में भी आपको कई ऐसी बातें बताई हैं जो आपको नहीं पता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिर अदर। अब वाज या वर कहाँ लगाना है आपको ये नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ वाज या वर कहाँ लगाना है। वाज वहाँ पे लगाते हैं जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारा क्या है? आई है। और यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, सी, इट, ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो फर्स्ट और थर्ड सिंगुलर पे हमें वाज का यूज़ करना है और बाकी के साथ हमें वर का यूज़ करना है। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को ट्रांसलेशन करते हैं इस फार्मूला यानी ट्रिक्स के बेस पर। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। मैंने अपने पीछे वीडियो लेक्चर पे सभी ये ट्रिक बताई है। अगर आपने ये छोटी सी ट्रिक याद कर लिया तो आप कोई भी ट्रांसलेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। आप लोग सेम ही देख रहे होंगे कि मैंने जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था वो मैंने नीचे भी लिया है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा एग्जाम्पल है। मेरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। रहा था आप लोग तुरंत ही पहचान जाएंगे। तो आइए हम आपको यह ट्रांसलेशन करके बताते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ मैंने बताया था आपको वाज का यूज़ करना। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें वाज का यूज़ करना है। सब्जेक्ट हमारा आई है, इसलिए हम यहाँ पे आई का यूज़ करेंगे। आई, आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ करना है। आई वाज, आई वाज। हमारी पुस्तक 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 पढ़ रहा था। तो आई वाज पढ़ना क्या होता है? पढ़ना हमारा रीड होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज़ करना है प्लस हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना। फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी। आई वाज रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग का यूज़ करेंगे, READING। आई वाज रीडिंग, पुस्तक क्या है? एक पुस्तक है। आई वाज रीडिंग एक आ बुक। कल के लिए हम यस्टरडे का यूज़ करेंगे। अगर आप लोग ना जानते हो तो आप लोग इसको जान जाइए, क्योंकि हम कल के लिए यस्टरडे का यूज़ करते हैं। आई वाज रीडिंग अ बुक यस्टरडे। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब मैं निगेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे हमारा निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला या ट्रिक्स हम इसे बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है हमारा? वाज या वर। सब्जेक्ट तो सब में लगा होता है, ये सब चीज़ सब में होता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी है वाज या वर प्लस नॉट। मतलब कि कोई भी निगेटिव हो, आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ट्रिक्स ये है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट। देखिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज़ हो जाता है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऊपर भी था, आईएनजी भी अफर्मेटिव में था, ऑब्जेक्ट अदर सब ऊपर में था,
लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज़ कर लेते हैं। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अच्छे से करते हैं। देखिए हमारा एग्जांपल है, मैं कल एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने यही एग्जांपल लिया था, बस यहाँ पे अफर्मेटिव, यहाँ पे निगेटिव नहीं था, नहीं नहीं था, और यहाँ पे सारा सेम वैसे ही है, तो मैंने ऊपर वाला ही एग्जांपल लिया है। आइए हम इस एग्जांपल को मज़े से करते हैं। हमारा आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसलिए हम यहाँ पे आई का यूज़ करेंगे। आई के साथ हमने आपको बताया था वाज का यूज़ करना है, आई वाज के तुरंत बाद नॉट लगा है हमारा, आई वाज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है, पढ़ना, हमारा फर्स्ट फॉर्म है रीड, इसलिए हम वहाँ पे आईएनजी का भी यूज़ कर लेंगे, आई वाज नॉट रीडिंग। अ बुक, यहाँ पे हमारा एक पुस्तक है, तो अ बुक यहाँ पे हम आई वाज नॉट रीडिंग अ बुक कल, यस्टरडे। देखिए हमारा कितने सिंपल तरीके से हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करना है। यहाँ पे मैं आपको एक ही एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जिसको समझ में आना होता है एक ही एग्जांपल से आ जाता, नहीं आना होता है फिर वो चाहे जितने एग्जांपल दे दो वो नहीं आता है फिर। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला या ट्रिक्स क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है कि वाज या वर, मतलब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद में सारी कंडीशन सेम रहती हैं, बस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले आ जाती है। ट्रिक्स हमारी यह है, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आई मीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, बाकी कंडीशन सारी सेम ही रहती हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस फार्मूला या ट्रिक्स के बेस पर हम लोग उसका ट्रांसलेशन करते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जांपल है, क्या मैं कल पुस्तक पढ़ रहा था। मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यही एग्जांपल लिया था, निगेटिव में भी यही एग्जांपल लिया था, और मैं इंटेरोगेटिव में भी यही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमारा क्या मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, यह हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हमारी ट्रिक्स क्या बोल रही है, हेल्पिंग वर्ब हमें सबसे पहले लगाना है। सब्जेक्ट हमारा आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे आई के साथ वाज का यूज़ करेंगे, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज यूज़ होगी, वाज। सब्जेक्ट है हमारा आई, वाज आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब रीड, आईएनजी का यूज़ करना है, वाज आई रीडिंग एक पुस्तक, अ बुक, कल, यस्टरडे। देखिए हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल भी कितने अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, जो नहीं समझ में आया, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर देंगे। आपका होमवर्क है, मैं पत्र नहीं लिख रहा था। अब आप लोगों को इसमें जो इंग्लिश नहीं आ रही है मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखना का होता है राइट, आप यहाँ पे आईएनजी का यूज़ करेंगे, राइटिंग हो जाएगा। निगेटिव है, आपको इसको अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव दोनों बना के लिखना है। जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा था, तो मैं पत्र नहीं लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र नहीं लिख रहा था, क्या मैं पत्र लिख रहा था। आप लोग इसका 3 सेंटेंस बनाएंगे और तीनों का हम मुझे आंसर देंगे। पत्र की इंग्लिश होती है लेटर और लिखना की इंग्लिश होती है राइट। फटाफट आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर आपकी प्रेजेंट टेंस की कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मेरे पीछे वाले वीडियो लेक्चर में जाकर आप लोग उसकी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।